नॉनसेंस अनलिमिटेड में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है गुरप्रीत घुगी की तरफ से। फॉरेन में अक्सर देखा हमने अमेरिका, कनाडा, यूएस में कि वहां पे लोग अपने काम खुद से करते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये कल्चर है सर्वेंट कल्चर, नौकरानी कल्चर। मतलब एक एक घर में दो दो तीन तीन नौकर रखने का कल्चर है। इतनी डिपेंडेंसी हो चुकी है सर्वेंट्स पे, नौकरानियों पे। मैंने तो यहाँ तक देखा है हस्बैंड वाइफ शाम को गार्डन में सैर करने जाते हैं ना, टहलने जाते हैं, तो वाइफ के हाथ में ये जोर से हाथ पकड़ा होता है, सैर कर रहे हैं, भैया उसको छोड़ देगा कहीं भाग जाएगी वो? अपना सगा बच्चा पीछे नौकरानी ने उठाया होता है। 4 साल नौकरानी बच्चे को उठा के सैर करवाती है, पता तब चलता है जब बच्चा नौकरानी को माँ बोलने लगता है। फिर माँ उसे पीटती है, वो माँ है तेरी? मम्मा मैं हूँ? मम्मा वो है? मैं मम्मा के वो मम्मा है? भैया जिसने 4 साल उसे उठा के सैर करवाई है, मम्मा तो उसी को बोलेगा ना वो। फिर परे खड़ा उसका फादर भी, बच्चे का बाप भी कहता चल दफा कर, कोई बात नहीं, कहने दे, माँ बोलता उसे, कोई बात नहीं। उसको तो अच्छा लगता है ना। इतनी डिपेंडेंसी हो चुकी है हमारी सर्वेंट्स पे, जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है फिर कंडीशंस भी उनकी ज्यादा हमें माननी पड़ती हैं। तो ये टाइम आ चुका है, क्योंकि मेट्रो सिटीज में बाई बोलते हैं, वहां पे बॉम्बे में, दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में ये बाई कल्चर यानी सर्वेंट कल्चर, नौकरानी कल्चर इस कदर हावी हो चुका है, अब इनकी कंडीशंस पे काम करवाना पड़ता है इनसे। तो एक टाइम आएगा जब कॉन्ट्रैक्ट बना करेगा, इनके हिसाब से कंडीशंस लिखी जाएंगी। उसमें सबसे पहली कंडीशन होगी, बाई खुद से जाके फिजिकली सारा कुछ एग्जामिन करेगी। घर में कितने लोग रहते हैं, कौन कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कौन क्या खाता है, घर का विंडो किधर है, इस यहाँ से डस्ट आता है, ये विंडो बंद करवा दो, यहाँ एक नया विंडो खुलवा दो, ये डोर यहाँ से नहीं होगा, डोर इधर से होगा। मतलब वास्तु के हिसाब से नहीं, बाई के हिसाब से विंडो, दरवाजे, बाथरूम सब कुछ फिक्स होंगे। ये भी कंडीशन लिखी जाएगी। घर में 3 बच्चे हैं, ठीक है, अब इसके बाद बाई की परमिशन के बिना नया बच्चा नहीं होना चाहिए। फिर घर में जितने झाड़ू, पोछा, फिनाइल जो भी आएगा सब बाई की पसंद का, बाई के पसंद के ब्रांड का और बाई की फेवरेट शॉप से आएगा। फिर टेक्नोलॉजी का भी पूरा फायदा उठाएंगी ये बाई यानी नौकरानियां यानी सर्वेंट्स। कंडीशन में लिखा जाएगा जब तक बाई घर में साफ सफाई करेगी, बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहेगा। ये म्यूजिक किसने बंद किया? साफ सफाई करानी है कि मैं बंद करूं काम अभी? चलो शुरू करो। साफ सफाई भी घर में इस तरह होगी। उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी का फायदा ये उठाया जाएगा, जब तक बाई घर में काम कर रही है, टीवी पे चैनल सिर्फ बाई की पसंद का चलेगा। जहां चैनल चेंज हो गया, भैया बाई चेंज कर लो, मैं नहीं काम करूंगी। उसके बाद मोबाइल का भी खूब इस्तेमाल होगा। बाई को ये परमिशन होगी कि उसका जब मोबाइल पे फोन चल रहा है, आधा घंटा चल रहा है, पौना घंटा, 1.5 घंटा चल रहा है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इन बिटवीन सब्जी जल जाए, दूध उबल जाए, बाई की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और घर की जो मालकिन है वो किस कलर की साड़ियां लेके आएगी, किस कलर के सूट लेके आएगी, किस किस तरह के कपड़े लेके आएगी, ये बाई डिसाइड करेगी। क्योंकि 2-3 बार पहनने के बाद बाई को भी बाद में पहनने हैं ना। और उसके बाद बाई मोहल्ले की, सोसाइटी की जो जो न्यूज ला के घर में देगी, पर न्यूज का चार्ज लगेगा। और बाई सारी पेमेंट यूएस डॉलर में लेगी, इंटरनेशनल करेंसी में। उसके बाद बाई को पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी चाहिए, क्योंकि बाई अपने आप से तो आएगी नहीं। मालिक जाएंगे सुबह 5 बजे, लेके आएंगे रात को 10 बजे, छोड़ के भी आएंगे। और फिर जैसे आजकल फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे और ये लेबर डे मनाया जाता है, ऐसे बाई डे भी मनाया जाएगा। और घर में जब कपड़े धुलेंगे तो जो भी किसी पॉकेट से पैसा निकलेगा, कोई कीमती चीज निकलेगी धुलाई के वक्त, वो सब बाई की होगी। और घर में जितना एक्स्ट्रा खाना होगा, रोटियां बचेंगी, जो उसमें सब्जी बचेगी, जो दूध बचेगा, वो बाई साथ लेके जाएगी। और बाई को ये परमिशन होगी, थोड़ा एक्स्ट्रा बना सकती है वो। और वैसे सोच के देखिए, अगर ये काम इतनी शानो शौकत वाला हो गया तो फिर तो कोई भी इस काम में आना चाहेगा। फिर तो बड़े बड़े घरों की लड़कियां, जब उनको दिखाया जाएगा शादी के लिए, तो बड़ी शानो शौकत से बताया जाएगा, बच्ची ने MBE की है। MBE का मतलब होगा मास्टर्स इन बाई एजुकेशन। तो अभी जैसे कॉन्वोकेशन होते हैं तो रोल करके डिग्रियां मिलती हैं बच्चियों को, तब गवर्नर साहब बड़ी शानो शौकत से रोल करके पोछा झाड़ू दे रहे होंगे बच्ची। ये सारी बात का मतलब सिर्फ इतना है कि ठीक है, डिपेंडेंसी होनी चाहिए, थोड़ी हेल्प भी होनी चाहिए, लेकिन एक चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपना हाथ जगन्नाथ।
तो मेरी इस बात पे जरा गौर कीजिए। मैं आपको फिर मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. चाय पीछे। हाँ, अरे मगर तुम कहाँ जा रही हो? कभी तो हमारे पास भी बैठ जाया करो। हैं? ओ जी 2 नंबर का घर यही है जी। 2 नंबर का मतलब मकान नंबर 2 यही है। और वैसे भी इस मकान तक जो सड़क आती है ना, वो हमारे घर के बाहर ही खत्म हो जाती है। ओ पता है जी, उसी सड़क से निकल रहा था, लेकिन मैंने जब आपको मैडम के साथ बैठे हुए देखा ना, मैं समझ गया कि 2 नंबर का घर यही है। अच्छा, तुम कौन हो? किससे मिलना और क्या काम है? जी मजिस्ट्रेट संधू साहब की कोर्ट से आया हूँ जी मैं। अनिल शर्मा के नाम सम्मन है जी। हाय मैं मर गई। वैसे जिस अंदाज में आपने बोला ना जी, हाय मैं मर गई, मैं समझ गया जी कि 2 नंबर का घर यही है। वैसे आप अनिल शर्मा की क्या लगती है जी? वो जी इनके सगे भाई हैं। ये 3-4 गलियां छोड़ के ही रहते हैं। वैसे संबंध किस सिलसिले में? अजी उन पे लड़की छेड़ने का आरोप है जी। और वैसे भी मुझे ऐसे आदमियों से सख्त पर्सनल नफरत है जो दूसरे के घर की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं जी। आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना, बैठे बैठे। शुक्रिया जनाब। जरा चाय। चाय हाँ लाती हूँ। जा रही हो? तो नहीं, मेरा मतलब है कि आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? आपके भाई साहब बैठे हैं, इनसे मंगा लो। ये मेरे पति हैं। तो माफ कर दो। तू चाय लाना। जा रही हो? नहीं, मेरा मतलब है कि चाय के साथ थोड़ा नमक भी लेती आना जी। देखिए। अच्छा। नमक? भाई साहब, चाय के साथ ककड़ी खाने का इरादा है? ओ जी नमक तो हम चाय में डाल के पीते हैं जी। मजाक अच्छा कर लेते हैं ओ आप। जी कर तो लेते, लेकिन आप करने नहीं दे रहे ना। और वैसे भी जी हम चाय पानी पीते नहीं हैं, चाय पानी लेते हैं जी। क्या मतलब? जी सरकारी काम से लगता है आपका वास्ता नहीं पड़ा कभी। नहीं नहीं, मैं वैसे समझ रहा हूँ। नहीं समझ जाओगे जब 17 तारीख को अनिल शर्मा के नाम वारंट भी आ जाएंगे जी। कैसी बातें करते हैं आप? वैसे 1000 के 2 नोट कैसे होते हैं? ओ जी अपनी जेब में पड़े हो तो जी अक्ल हाल के लगते हैं, दूसरे की जेब में हो तो आराम के लगते हैं जी। आप उन्हें आप अपनी जेब में ही समझो। बस ये हमारे साले का केस जरा रफा दफा करवा दें। केस तो रफा दफा हो गया समझो जी, लेकिन आप वो नोटों की बात कर रहे थे। नोट मैं अभी लेके आया जनाब। शुक्र है भगवान तूने 2000 की लॉटरी लगा दी। बस ऐसे ही कहीं से 50,000 का इंतजाम और कर दे, उसमें से 25,000 तू रख लियो। और यदि तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है तो अपने 25,000 एडवांस काट के बाकी के मुझे दे दे। नमस्ते जी। हाँ? नमस्ते जी, नमस्ते जी। आप? जी मैं किरण हूँ, यहाँ जो शीला दीदी रहती है ना, उनकी छोटी बहन। हाँ जी, और मैं जी अरे वो। मैं समझ गई जी, समझ गई। दीदी हमेशा आपका जिक्र करती रहती हैं। मेरा जिक्र करती रहती है? जी हाँ, मैं शिमला गई थी ना पहाड़ों की सैर करने, तो दीदी ने कहा जब तुम लौट कर आओगी तो वो हमारी मुलाकात करवा दी। हमारी? जी हाँ, शिमला कितनी खूबसूरत जगह है ना। हाय जी बड़ी खूबसूरत है। मर गई। मर तो मैं भी गया जी। आप कितने हैंडसम है जी। ओ नहीं, मैं हैंडसम आए हुए वो क्या करूं यहाँ? ओ नहीं, मैं हैंडसम आए हुए यहाँ आए हुए मैं हैंडसम। जी हाँ, हैंडसम। वैसे आप शिमला करने क्या गई थी जी? जी मैं अपना आइडियल ढूंढने गई थी। मुझे क्या पता था दीदी के घर में ही मेरा आइडियल मिल जाएगा। आइडियल? मैं दीदी के घर में आपका आए हुए। जी आप मेरे साथ वफादारी निभाएंगे ना? वफादारी में तो मैं कुत्तों को भी पीछे छोड़ दूंगा जी। सच? मुझ सच? मुझ सच? मुझ ओए, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? ये गलत आदमी है जो तुम समझ रही हो, वो नहीं, रॉन्ग नंबर है ये। हाय मैं मर गई। मर तो मैं भी गया। अबे मैं मरने दूंगा तो ना। ये ले पकड़ तेरा 2000 रुपया। तो इसकी क्या जरूरत है? अब तो घर वाली बात है। कौन सी घर वाली बात है? शीला, ओ शीला। क्या कर रहे हो भाई साहब? शीला को क्यों बुला रहे हो? मैं गरीब आदमी हूँ, एक ही बहुत है। अबे वो शीला मेरी बीवी है। और ये मेरी होने वाली बीवी है। अरे होना क्या है, तेरी बहन ने गलतफहमी से इसे गलतफहमी में डाल दिया। पागल हो गया ये आदमी, संभाल इसे। अरे पकड़ इसे। किरण, अरे किरण, 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 अरे दीदी आप बीच में मत आओ। दीदी आप बीच में मत आओ। अरे किरण, किरण,
हट जाओ किरण। अरे किरण दीदी आप अबे चल किरण के बच्चे, निकल मेरे घर से बाहर, 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 निकल मेरे घर से बाहर। सॉरी दीदी। Oh, shut up! Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. किटी, सर आप गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और जितना इन तस्वीरों को तुम देखती हो ना, हमारे ऑफिस में आने वाले क्लाइंट्स भी उतना नहीं देखते इन तस्वीरों को। वैसे चक्कर क्या है? सर कोई क्लाइंट आएगा तो देखेगा ना, यहाँ तो 5-5 दिन तक कोई ग्राहक ही नहीं आता, इसीलिए तो मैं अपनी सैलरी बढ़ाने की बात नहीं करती। सर एक बात करूँ? ना बिल्कुल कोई बात नहीं कहोगी तुम, बिल्कुल बात नहीं करोगी। तस्वीरें देखो, बस तस्वीरें देखो तुम। क्यों सर? क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है किटी। May I come in? यस कम इन। भैया नहीं मुझे लेके आना चाहिए। तुम आइए, वेलकम। Hello. हेलो हेलो वेलकम। आप हटिए, आप बैठिए, आप प्लीज रहिए। Thank you. Thank you. वेलकम वेलकम। तो बताइए जी, आप किस तरह के लड़के से शादी करना चाहेंगे? Oh my God. मैं और शादी? हाँ हाँ मैम, हमारा काम तो शादी कराना ही है ना, आप भी तो इसी सिलसिले में आई होंगी ना यहाँ पर। हाँ हाँ, इसी सिलसिले में आई हूँ यहाँ, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। नॉट अ प्रॉब्लम। फिर क्या हुआ, शादी हो चुकी है, हम आपकी फिर से शादी करवा देंगे। Excuse me, मैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई हूँ। आपका मतलब बेटा भी है जी। और वो शादी के लायक भी है? हाँ Yes. वेरी स्ट्रेंज। आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता है वैसे। Oh really? Oh, yeah. Thank you so much for the compliment. लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है ना। Oh yeah, that's true, that's true. Okay, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपके बेटे का नाम क्या है? जी, मेरे बेटे का नाम मैक्स है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कितना अच्छा नाम है, मैक्स। अच्छा आप ये बताइए, आप अपने बेटे की कोई मतलब वो तस्वीर मतलब कोई ऐसी मतलब फोटो टाइप चीज लेके आई हैं? फिलहाल तो नहीं लाई हूँ, लेकिन आपको रात को मेल कर दूंगी। नॉट अ प्रॉब्लम। किटी, आप इनके मेल की सब डिटेल्स ले लो। मेरे मेल की डिटेल्स? अब नहीं, मेरा मतलब आप इनके बेटे की सब डिटेल्स नोट कर लो। मैक्स की मैक्सिमम डिटेल्स। ओह यस, मैक्स की। ओके सर। ओके मैम, क्या करता है आपका मेल? आई मीन टू से क्या करता है आपका बेटा? करेगा क्या? अभी पिछले हफ्ते ही ऑस्ट्रेलिया से ट्रेनिंग लेकर आया है। वाओ, हाँ ऑस्ट्रेलिया से ट्रेनिंग लेके आया। ब्यूटीफुल। और अब आगे क्या करने का इरादा है उसका? उसे कुछ करने की जरूरत क्या है? उसके फादर का लाखों और करोड़ों का बिजनेस है, यही क्या कम है? कितनी बार तुम्हें कहा है कि कस्टमर की हैसियत और कस्टमर की पर्सनैलिटी देख के बात किया करो। वैसे बाय द वे, आपके बेटे की लुक्स कैसी है, मतलब देखने में कैसा लगता है आपका बेटा? मेरा बेटा? Oh, yeah. ओह मेरा बेटा एज के हिसाब से बिल्कुल फिट है, ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है, एकदम फिट है। सुबह शाम अपने फादर के साथ जॉगिंग के लिए जाता है। इसके फादर हमेशा कहते हैं कि इंसान को अपनी फिगर हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए। ब्यूटीफुल, दैट्स द स्पिरिट। और वैसे भी आपको देख के लगता है कि आपकी पूरी फैमिली फिगर कॉन्शियस है। जी, आप कहना क्या चाहते हैं? What do you mean? सॉरी मैम, सर के कहने का मतलब ये है कि आपने अपने पति के नेचर के हिसाब से ही तो इतना फिट रखा है ना। थैंक यू सो मच। वैसे देखने में तो ठीक ठाक हूँ। आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मतलब हम ये चाहते थे कि एक बार बेटे को भी देख लेते कि वो देखने में कैसा लगता है। बाल एक भी सफेद नहीं है मेरा, है ना? वो तो खैर आप होने भी नहीं देंगी। मेरे कहने का मतलब था कि बेटे को अगर देख लेते आमने सामने, एक बार बातचीत हो जाती है। वैसे इस एज में आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं, लेकिन मेरे नहीं पड़े। आई थिंक इट्स ग्रेट। नैनिक्स भी अच्छे खासे हैं। मैडम आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। मतलब आप तो ठीक है, मैं चाहता था कि एक बार बेटे से मिल लेते तो मतलब अच्छा हो जाता। मैंने कहा ना, एकदम फिट है और इरादे का पक्का है। एक बार किसी के पीछे पड़ जाए उसे कभी नहीं छोड़ता। वाह, कितना गुणवंता है आपका बेटा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से ट्रेंड होके आया, फिर भी कितना हम्बल है। इतनी बड़ी एज में भी शादी का लायक हो गया, फिर भी अपने पापा के साथ जॉगिंग करने जाता है। रियली ग्रेट। और देखिए, मोरओवर मैं ये समझता हूँ कि आपका बेटा
कितना मतलब लायक है और कितना अपने आप को मेंटेन रखा है उसने, कमाल की बात है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर एक बार आपके बेटे को मैं देख लेता हूँ। Why not? मेरे साथ ही आया है, नीचे गाड़ी में बैठा है। आप मिलना चाहेंगे उससे? क्या बात कर रही हैं आप? हाँ? नेकी और पूछ पूछ कर हाँ? अपने बेटे को लेके आई, और अगर भगवान ने चाहा तो अभी के अभी यानी कि इसी वक्त यानी इसी घड़ी में आपके बेटे की शादी करवा दूंगा। आप बेटे को लेके आइए, अगर भगवान ने चाहा तो आप बहू को भी साथ लेके जाएंगे। Really? मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। जल्दी जाइए। Yeah, sure, sure. Thank you God, thank you very much, thanks, you are there God, you are there। किटी वाह, कितना कितना अच्छा लड़का है, कमाल हो गई किटी, कमाल हो गई। लेकिन सर लड़का तो अच्छा है, लेकिन आप आज ही उसकी शादी कैसे कर देंगे? कहीं आप मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे? दिन में सपने देखना बंद करो किटी, बल्कि तुम तो रात में भी सपने नहीं देखा करो। मैं तो ये सोच रहा था अगर इस लड़के के साथ बात बन जाए तो मैं अपनी छोटी साली के साथ इसकी शादी कर दूं। Mr. Coogie, meet my son, आओ। Max. ये मैक्स बेटा है आपका? इसके लिए आप यहाँ लड़की ढूंढने आई थी? Of course, मेरा बेटा मैक्स है। सर आपने इनका लड़का तो देख लिया, अपनी साली कब दिखा रहे हैं? Shut up! Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. तो लीजिए एक बार फिर से हाजिर हूं ब्रेक के बाद लेके सबसे क्रिस्पी, सबसे मजेदार, सबसे करारा राउंड यानी एसएमएस राउंड। इस राउंड में आपके भेजे हुए जोक्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिसे हम भी एंजॉय करते हैं और आप भी एंजॉय करते हैं। कपिल कुमार जी ने जयपुर से भेजा है हमें ये जोक। ये लिखते हैं कि एक साहब डॉक्टर साहब के पास गए, अपना चेकअप करवाने बैठे हैं। डॉक्टर साहब बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मतलब सारे शरीर में दर्द हो रहा है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, जहाँ भी उंगली लगाता हूँ, ये देखिए यहाँ टच किया, यहाँ भी पेन हो रहा है, आ यहाँ भी पेन हो रहा है, आ यहाँ भी पेन हो रहा है, ओ यहाँ भी पेन हो रहा है, आ यहाँ भी पेन हो रहा है, जहाँ उंगली लगाता हूँ पूरे बदन में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बड़े परेशान कि ऐसी प्रॉब्लम तो पहली बार देखी है, ऐसी प्रॉब्लम पहली बार सुनी है मैंने। उसको थॉरोली चेकअप किया, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यार प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रही। अब देखो इंजेक्शन दे के देखा, फिर भी नहीं डॉक्टर साहब अभी भी है, अभी भी है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने फिर से टेस्ट किए सारे, फिर से उसको इंजेक्शन दिए, फिर जहाँ टच करता है फिर वहाँ पेन है। तो सारा चेक करने के बाद डॉक्टर साहब ने जब लास्ट पॉइंट पकड़ लिया, ये लाफा मार उठ के भाग यहाँ से। बोला क्या हो डॉक्टर साहब? तेरी उंगली में दर्द है। और अगला जो जोक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये भेजा है हमें मोहम्मद शफीक साहब ने नागदा मध्य प्रदेश से। डॉक्टर साहब को रात को 3 बजे फोन आ रहा, मतलब अर्ली मॉर्निंग के 3 बजे फोन आ रहा, डॉक्टर साहब थोड़ा पेट में दर्द है, आपको चेकअप करवाना है। तो डॉक्टर साहब का काम है भैया, किसी भी वक्त कोई भी मरीज आ सकता है, मना कर नहीं सकते हैं। बोला ठीक है मैं आपको देख लेता हूँ। तो डॉक्टर साहब अपनी फीस बता देंगे कितनी, मतलब इंतजाम करना है, गरीब आदमी हूँ। देखिए मैं क्लिनिक पे देखने का तो 100 रुपया लेता हूँ और घर में देखने का 300 रुपया लेता हूँ। तो पेशेंट बोल रहा है ठीक है डॉक्टर साहब आप क्लिनिक पहुंचिए, मैं उधर ही पहुंचता हूँ। आर्मी ग्राउंड में परेड चल रही है, कमांडर साहब सामने खड़े हैं, पूरा आर्मी का प्लाटून सामने खड़ा है। तो इधर से कमांडर साहब का कमांड जाता है, परेड, नौजवान आगे बढ़। सब लोग आगे निकल के एक पीछे खड़ा है। बोला ए तू आर्मी में नहीं है, तू क्यों नहीं निकला? हाँ बोला साहब आप बोले नौजवान आगे चल, तो 9 निकल गए, मैं 10वां हूं। एक कन्या अपने मित्र के साथ किसी सुनसान जगह पे खड़ी है और अपने मित्र को कह रही है, देखो अगर तुमने मेरी तरफ बुरी नजर से देखा ना, अगर मुझे मतलब टच करने की कोशिश भी की तो मैं शोर मचा दूंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। बोले यहाँ तो सुनसान एरिया में दूर दूर तक कोई नहीं है, शोर मचाने का फायदा क्या है, कौन सुनेगा? बोली वो तो ठीक है लेकिन फॉर्मेलिटी तो करना पड़ता है ना।